कहानी सुशांत का खौफनाक अनुभव। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के सुशांत की है। सुशांत एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। सुशांत की उम्र 18 साल थी और वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में एक पुराना हवेली थी जो लगभग सभी के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन सुशांत को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी था और सोचता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात जब गांव में सब लोग सो रहे थे, सुशांत ने हवेली में जाने का फैसला किया। वह सोचता था कि अगर वह वहां गया और लौट आया तो सब उसकी बहादुरी की तारीफ करेंगे। रात के अंधेरे में हाथ में एक टॉर्च पकड़े वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवेली के दरवाजे के पास पुराने ताले लगे हुए थे, लेकिन सुशांत ने उन्हें खोल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब से खून के निशान थे। लेकिन सुशांत ने सोचा कि यह सिर्फ पुरानी हवेली का असर होगा। वह और अंदर बढ़ा। जैसे ही सुशांत मुख्य कमरे में पहुंचा, उसे अचानक पीछे से किसी के पैर की आवाज सुनाई दी। वह घबराया नहीं, बल्कि और आगे बढ़ा। कमरे के एक कोने में एक पुराना बक्सा पड़ा था। सुशांत ने उसे खोला और उस बक्से में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी बाहर नहीं जाएगा। सुशांत को हंसी आई। उसने डायरी को पढ़ा और सोचा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। लेकिन तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और एक डरावनी आवाज आई, तुम मेरे साथ रहोगे सुशांत। सुशांत घबराकर मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांसें रुकने लगी। अचानक वह महसूस करने लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया, सामने एक अजीब भूतिया साया खड़ा था। वह एक धुंधले सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। सुशांत ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। वह खौफ से कांपते हुए पीछे मुड़ा तो साया अब उसके बिल्कुल पास था। तुम यहां अकेले नहीं हो सुशांत, उसने धीमी आवाज में कहा। सुशांत ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह बाहर भागा। लेकिन उस रात के बाद सुशांत को किसी ने भी फिर से नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में अब भी किसी के कदमों की आवाज आती है और जब वे ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें सुशांत की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली अब भी वीरान पड़ी है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सुशांत का नाम अब गांव में एक चेतावनी की तरह लिया जाता है, वह जो हवेली में गया था और कभी वापस नहीं आया। To watch more, subscribe.